कोई काम नहीं करते थे, झाड़ू भी नहीं लगाते थे, पानी भी नहीं भरे, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। शास्त्रों के अनुसार घर का एक कमरा महिलाओं के लिए अलग से होना चाहिए, जहां पर मात्र अशुद्ध महिलाएं ही रहती हैं। उसमें वो किसी से वार्तालाप नहीं, मौन रहती हैं 3 दिन तक। तो ये है भाई साहब इंडिया का ब्रेकफास्ट वाला नाश्ता। किसी की शक्ल भी नहीं देखती, कोई उनको भी नहीं देखता, शक्ल भी नहीं देखते, उनको भी कोई नहीं देखता। और अलग कमरे में रह करके, यहां तक कि शास्त्रों के अनुसार देखें तो भोजन भी करती हैं तो बर्तनों में नहीं करती, मिट्टी के बर्तनों में करेगी और वो फेंक देगी। उस अवस्था का भोजन करने वाला व्यक्ति का बर्तन अग्नि से भी शुद्ध नहीं होता। अग्नि से भी शुद्ध, अग्नि से दुनिया चीज शुद्ध हो जाती है, लेकिन उस अवस्था में बर्तन में भोजन करने वाला अग्नि से भी शुद्ध नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो बर्तनों में उपयोग किया है वो तोड़ करके फेंक दो, किसी काम के लिए। और भोजन की व्यवस्था बना दी उस समय मात्र इसलिए खाना भोजन है। पहली बात तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ यही कहा, 3 दिन तक उपवास रखो, 3 दिन तक उपवास रखने को कहा। पानी भी नहीं, भोजन भी नहीं। फिर भी यदि शक्ति नहीं है तो रूखा भोजन, कांजीर, छाछ, इनको खा करके 3 दिन व्यतीत करो। किसी को भी देखना नहीं, बोलना नहीं, चालना नहीं। ये व्यवस्थाएं पहले थी। अब आज लोगों से पूछो, क्योंकि पहले सबसे बड़ा संयुक्त परिवार का ये लाभ था। संयुक्त परिवार से व्यक्ति इस पाप से बच जाता था, क्योंकि पूरे परिवार एक साथ रहते थे। एक यदि हो जाएगा तो दूसरे है, लेकिन अब एकल परिवार में ये समस्या आ गई। एकल परिवार में लोग प्रश्न करते, बोले महाराज जी मैं क्या करूं, होटल में खाऊं, वहां और अशुद्ध है। आज जितने नौकरी पेशा वाले हैं, सभी की तो नहीं कहूंगा, ज्यादातर अशुद्ध परिवार महिलाओं का बना हुआ भोजन करने लगे। माताएं बच्चों को कराने लगी। माता अपने बच्चों को अशुद्धि में भोजन बना के कराने लगी, घर के सारे काम करने लगी, क्योंकि दूसरा घर में कोई है ही नहीं। दूसरा घर में कोई है ही नहीं, करें क्या? बच्चे भूखे बने होटल में खाएं क्या? ये समस्या जब जयपुर में ये हमारे लिए प्रश्न आए थे, 1-2 स्थानों पर और ऐसे प्रश्न आए। बोले महाराज फैसला करो कि हम होटल में जाके खावें या घर की महिलाओं के अशुद्धि का खावें। होटल में भी वही है, जो बनाने वाली है कोई वो 3 दिन की छुट्टी पे थोड़ी रहती है। मैंने कहा भैया मैं तो हाँ कहूंगा, जो चीज आगम से सम्मत नहीं रहती है उस चीज को मैं कभी कोई नया रास्ता नहीं निकालता, मैं तो मौन रह जाता हूं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं अपने आप में दलाली में काले हाथ क्यों करूं? बहुत सारे लोग पूछते हैं बोरिंग के पानी से अभिषेक करूं कि नहीं करूं। मैंने कहा मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं तो इतना बोलूंगा कि कुएं के पानी से अभिषेक होना चाहिए। महाराज कुआं है ही नहीं, किलोमीटरों से नहीं है ही नहीं कुआं, तो वह दूसरा रास्ता क्या है? मैंने कहा इसका तो दूसरा रास्ता मैं नहीं बता पाऊं, क्योंकि रास्ता गलत है। तो महाराज हम तो करते हैं, तो मैंने कहा मैं मना भी नहीं करूंगा, नहीं तो जो कर रहे हो वो और खत्म हो जाए। और हाँ भी नहीं करूंगा, क्योंकि शास्त्रों में इसका वर्णन। फिर मैंने बहुत दिन के सोचने के बाद समाज को उपदेश दिया
मन की पहली भूल है कि आपके जीवन में ऐसी समस्या क्यों आई, क्योंकि आप संयुक्त परिवार में नहीं रह रहे। एक पाप हो रहा है संयुक्त परिवार में न रहने से। संयुक्त परिवार में रहते ये समस्या होती नहीं। दूसरा कार्य है कि अब महाराज जी ये तो अब पुरानी बातें हैं, ये तो हमारा आप छोड़ो मत, हम संयुक्त परिवार में तो रह नहीं सकेंगे, हमारी पटरी बैठेगी नहीं, कोई दूसरा रास्ता बताओ। फिर एक रास्ता जयपुर में कई स्थानों पर निकाला कि समाज को मंदिरों के साथ में एक भोजनालय खोलना चाहिए, जो जैन समाज जब उनके घर में कोई बनाने वाली अशुद्ध में रहे तो वहां से टिफिन जाना चाहिए, ये व्यवस्था होना चाहिए। जयपुर में है, जौहरी बाजार में एक